कहानी की शुरुआत में हमें 1938 में इजिप्ट को दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग खुदाई करके मकबरे की तलाश कर रहे थे। इन सभी का जो लीडर था वो मकबरे की तलाश में आज से कई साल पहले से भटक रहा है। उनका बेटा CR7 पास से गुजर रहा था, लेकिन तभी अचानक पैर फिसल जाता है और वो जमीन के नीचे गिर जाता है। नीचे उसे बहुत सारे मकबरे दिखाई देते हैं जो सिर्फ सोने के बने हुए थे और अब इन लोगों की जो कई सालों की मेहनत थी उनका फल मिल जाता है। ये सभी लोग इसी मकबरे की तलाश में सदियों से भटक रहे थे, जो कि इनके बेटी की वजह से इन्हें मिल पाता है। अब बाकी के लोग जब इसे देखते हैं तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी एक इंसान CR7 को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि इस जगह को ढूंढ करके तुमने ठीक नहीं किया है। अगर तुम लोगों ने इस मकबरे को छुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद जैसे ये इंसान मकबरे को छूता है तो तभी उस जगह पर काफी जोरों से आंधी तूफान आ जाता है। इसीलिए ये लोग फौरन सारे सामान को लेकर के यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। इन लोगों को एक मिरार का यंत्र मिला हुआ था जो कि जादुई यंत्र था। खैर अब यहाँ पर सेंड कट होता है और हमें एक नाइट म्यूजियम को दिखाया जाता है। यहाँ का मैनेजर लैरी है जो कि यहाँ पर देख रेख करता है। एक मिरार यंत्र की वजह से यहाँ के बेजान जीवों में जान आ गई थी और इन्हीं सबको देखने के लिए बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन अचानक धीरे धीरे वो यंत्र काला हो रहा था और दिन पे दिन उसकी शक्तियाँ भी कम हो रही थी। थिव इन्हें बताता है कि अगर इसकी शक्तियाँ कम हो गई तो मुसीबत आ जाएगी। हमारे बेजान लोग जो जीवित हो रहे हैं वो मर जाएंगे। इस म्यूजियम में आदि मानव को भी रखा गया था, जिसमें से एक की शक्ल बिल्कुल लैरी की तरह था। उस आदि मानव को लगता है कि लैरी उसका पिता है। अब कुछ समय बाद लैरी अपने सभी लोगों को तैयार होकर के शो को स्टार्ट करने के लिए कहता है। सबसे पहले एक इंसान घोड़े पर सवार होकर के अपना कर्तव्य दिखाने के लिए आता है। वो जादू करता है जिसकी वजह से कमरे में चारों तरफ रोशनी हो जाती है और 3D वीडियोस चलने लगते हैं, जिसे देख करके सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद एक छोटा सा चिंपांजी आता है जो अपने कर्तव्य को दिखाने लगता है। उसके शानदार कर्तव्य को देख करके सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। शो के बीच में हम देखते हैं कि अचानक उस यंत्र के ऊपर कालापन छा रहा है और उसी की वजह से जो लोग शो को दिखा रहे थे उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। सभी जीव जंतु, जानवर और उनके साथ इंसान भी बेकाबू हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। जनता भी बहुत भड़क जाती है और डर जाती है, इसीलिए शो को देख करके सभी भाग जाते हैं। सब कुछ शांत हो जाने के बाद लैरी सबसे पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने क्या कर दिया? तुम लोगों के इस हरकत की वजह से हमारा शो बंद हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। याद रखना दोबारा ऐसी गलती ना हो पाए, वरना सब कुछ बंद हो जाएगा। अब थोड़ी ही देर बाद उसका बॉस लैरी के पास कॉल करता है और रात में जो भी गलतियां हुई उसकी वजह से वो लैरी को बहुत डांट देता है। लैरी जवाब में कहता है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। घर जाने के बाद लैरी देखता है कि उसका बेटा निक अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। लैरी पार्टी को रोक देता है और सभी लोगों को अपने अपने घर जाने के लिए कहता है। अगले दिन सुबह में लैरी म्यूजियम हिस्टोरी में जाता है क्योंकि उसे उस यंत्र के बारे में और भी कुछ जानना था। म्यूजियम में उसे कुछ लोगों की तस्वीर दिखाई देती है जो उस यंत्र को हासिल किए थे। तस्वीर में एक बच्चा CR7 के बारे में लैरी एक महिला से पूछता है तो वो बताती है कि पहले वो यहीं पर रहता था और गार्ड का काम करता था, लेकिन इस समय वो यहाँ से कहीं और जा चुका है। इसके बाद लैरी एक इंसान के पास जाता है और उनसे मिलता है क्योंकि ये इंसान CR7 और उसके फैमिली वालों को जानता है। ये इंसान बताता है कि जब हम लोगों को मकबरा मिला तो हम लोगों ने उसे वहाँ से हटा दिया, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ऐसा करने से मुसीबत आने वाली थी। ये बात हमें अच्छे से पता था। उस मुसीबत से बचने के लिए हमने सभी मकबरे को ब्रिटिश के संग्रहालय में भिजवा दिया। अगर तुम उस यंत्र को लेकर के ब्रिटिश के संग्रहालय में जाओ तो शायद वो ठीक हो सकता है। इसके बाद लैरी अपने बॉस के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे उस यंत्र को ठीक करवाने के लिए ब्रिटिश के संग्रहालय में जाना होगा। उस यंत्र में जादू है जिसकी वजह से बेजान चीजों में जान आ जाती है। ये बात उसके बॉस को बिल्कुल भी नहीं पता था, वो तो बस शो देखने के लिए आता था। लेकिन इसके बारे में जब लैरी अपने बॉस को बताता है तो उसे लगता है कि लैरी पागल हो चुका है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद उसका बॉस उसे यंत्र को ले जाने देता है। अब लैरी अपने बेटे निक के साथ ब्रिटिश के संग्रहालय में जाता है यंत्र को लेकर के। संग्रहालय के मुख्य द्वार पर अपनी एंट्री करवाने के बाद उसे अंदर जाने दिया जाता है, लेकिन उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली थी, उसे सिर्फ सामान रखना था। इसीलिए लैरी अपने बेटे की हेल्प लेता है। बॉक्स के अंदर उसका बेटा पहले ही बैठ गया था, जिसकी वजह से वो संग्रहालय के अंदर पहुंच जाता है। अब इसके बाद वो दरवाजे को खोल देता है और ये लोग भी संग्रहालय के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि ये लोग भी अकेले नहीं आए हैं बल्कि अपनी पूरी पलटन को लेकर आए हैं। अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो उस यंत्र की वजह से बेजान चीजों में जान आ जा रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद इनके सामने एक हड्डियों का बना हुआ जानवर आता है जो उस यंत्र की वजह से जीवित हो चुका था,
लेकिन वो खतरनाक बन गया था और वो तो इनके जान के पीछे हाथ धो करके पड़ गया था। वो जानवर लैरी को जान से मारने वाला था, लेकिन तभी लैरी के पीछे एक सिपाही था जो इस जानवर को मारने लगता है और आखिरी में वो सिर्फ इस जानवर को एक पंच मारता है, जिसके बाद वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। इस सिपाही का नाम लैंसलॉट था, जो कि मर चुका है लेकिन उस यंत्र की वजह से जीवित हो जाता है। और इसके बाद वो अपने बारे में लैरी को बताता है। वो कहता है कि कैमलोट के राजा को एक खास चीज की तलाश है और मैं उस चीज को कई सालों से तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो चीज मैं उन्हें दे दूंगा तो वो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर देंगे। अब यहाँ पर इन्हें मालूम चलता है कि इनके साथ जो बौने थे वो एलिवेटर के नीचे गिर चुके हैं और ये लोग बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, इसलिए इन्हें ढूंढना मुश्किल है। इसलिए चिंपांजी उन्हें ढूंढने के लिए जाता है और लैरी उसके शरीर पर एक मोबाइल ट्रैकर लगा देता है ताकि उसकी लोकेशन को इन लोगों को मालूम चलता रहे। अब ये लोग आगे बढ़ रहे थे और जो बेजान चीजें थी उनमें जान आ जा रही थी। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इनके सामने एक गरुड़ आ जाता है और इनका रास्ता रोकते हुए कहता है कि आगे मत जाओ वरना तुम सब लोग मारे जाओगे। इधर ये दोनों बौने बेचारे ज्वालामुखी की आग में फंसे हुए थे और ये लोग मरने ही वाले थे, लेकिन यहीं पर चिंपांजी आ जाता है और वो अपने मूत्र विसर्जन करके पूरे आग को ही बुझा देता है। अब ये सभी लोग इतने बड़े सांप के पास से गुजर रहे थे, लेकिन अचानक इनकी आवाज से वो सांप जग जाता है और इनके ऊपर हमला करने लगता है। शुक्र है कि लैंसलॉट इनके साथ है और इसीलिए इनकी जान बची हुई है, लेकिन हमारा लैरिक भी कम नहीं है। वो सांप को हाई वोल्टेज का पावर छुआ देता है, जिसकी वजह से वो सांप वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी एक इंसान कहता है कि मैं मोम का बन रहा हूँ, यंत्र की शक्ति कम हो रही है। इसके बाद बाकी के लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन लैंसलॉट यहाँ पर इन लोगों को छोड़ देता है। संग्रहालय के अंदर जाने के बाद जहाँ पर मकबरा रखा हुआ था वहाँ पर थ्यू की मुलाकात उसकी मोम से होती है और उसके पिता भी यहीं पर थे। थ्यू अपने माता पिता से मिल करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद लैरी थ्यू के पिता को बताता है कि हम इस यंत्र की वजह से आपके पास आए हैं। इस यंत्र की शक्ति कम हो रही है और इसी वजह से हमारे लोग मारे जा रहे हैं। अगर ये यंत्र ठीक नहीं हुआ तो हमारे बहुत से लोग मारे जाएंगे। थ्यू के पिता जब उस यंत्र को देखते हैं तो वो बताते हैं कि इस यंत्र को हम लोगों ने ही बनाया था। दरअसल इस यंत्र की वजह से हमें चंद्रमा की शक्ति प्राप्त होती थी और उन्हीं शक्तियों की वजह से हमारी उम्र और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। इसकी शक्ति इसलिए कम हो रही है क्योंकि ये बहुत दिनों से चांद की रोशनी में नहीं गया। अगर तुम्हें इस यंत्र को ठीक करना है तो तुम्हें बस इसे चांद की रोशनी में लेकर जाना है, जिसकी वजह से इस यंत्र की शक्ति बढ़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद लैरी भाग करके उस यंत्र को ले जा करके चांद की रोशनी में दिखाता है, लेकिन तभी यहीं पर लैंसलॉट आ जाता है जो उसके बेटे को किडनैप कर लिया था। दरअसल उसका मानना था कि कैमलोट के राजा को जो चीज चाहिए वो यही यंत्र है। अगर मैं ये यंत्र ले जा करके उन्हें दूं तो वो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ तो बहुत ही समय पहले खत्म हो चुका है, लेकिन ये बात लैंसलॉट को नहीं पता है। वो अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। अब बाहर ब्रिटिश संग्रहालय की गार्ड इन लोगों को कैमरे में देख लेती है और वो आदि मानव को पकड़ने के बाद लैरी को भी पकड़ करके एक कमरे में बंद कर देती है। इसी बीच लैंसलॉट उस यंत्र को लेकर के यहाँ से भाग जाता है। अब वो आदि मानव दरवाजे के कांच को तोड़ देता है, जिसकी वजह से बड़ी ही आसानी से लैरी दरवाजे को खोल देता है और इसके बाद ये लोग लैंसलॉट को ढूंढने के लिए जाते हैं। इधर लैंसलॉट को कैमलोट के बारे में मालूम चलता है और अब वो भाग करके कैमलोट में जाता है, जो कैमलोट नहीं था बल्कि वहाँ के राजा और रानी की शूटिंग हो रही थी, जो कि अभिनेत्री राजा और रानी की शूटिंग कर रहे थे। लेकिन लैंसलॉट को लगता है कि इन दोनों की शादी हो रही है। हालांकि अभिनेत्री उसे समझाता है कि हम बस नाटक कर रहे हैं, ये सब असली नहीं है। तभी यहीं पर लैरी अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है। यंत्र की शक्ति खत्म हो रही थी, इसलिए लैंसलॉट की शरीर में भी कुछ बदलाव हो रहे थे। लैंसलॉट कहता है कि मैं ये यंत्र नहीं दूंगा, इस यंत्र की वजह से मैं अपनी रानी को हासिल कर सकता हूँ। अब उस यंत्र की शक्ति खत्म हो रही थी, इसलिए उसके साथ जुड़े हुए लोग भी खत्म हो रहे थे। जानवरों और लोगों को मरता हुआ देख करके लैंसलॉट की आँख खुल जाती है और उसके बाद वो यंत्र को लैरी को दे देता है। वो ये भी कहता है कि मुझसे ज्यादा इस यंत्र को इन लोगों को जरूरत है। अब यंत्र को लेने के बाद लैरी उस यंत्र को ठीक करता है और उसे चांद की रोशनी में लेकर जाता है। जैसे ही चांद की रोशनी पड़ती है तो उसमें शक्ति आ जाती है, जिसकी वजह से दोबारा से सभी लोग जीवित हो जाते हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। जाने से पहले एक बार फिर से लैरी थ्यू के पिता के पास जाता है। उसके पिता कहते हैं कि इस यंत्र पर चांद की रोशनी पड़ती रहनी चाहिए, वरना दोबारा से उस यंत्र की शक्ति खत्म हो जाएगी और ये सब मुसीबत आ जाएगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।